ओके, तो हम लोग अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से अभी हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे वो होगा द इंडियन डिज़र्ट के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग बने रहेंगे। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके डॉट्स को बहुत बेटर तरीके से क्लियर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे माइंड पर है और इसका आंसर हम लोग जो है इस पूरे टॉपिक के दौरान ढूंढेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, वेयर इज़ द इंडियन थार डिजर्ट लोकेटेड इन इंडिया। कह रहा है कि जो थार है, मतलब ये महिंद्रा वाला कार वाला थार के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, एक जगह है ये। तो ये जो थार है ये डिज़र्ट इंडिया में कहाँ पर लोकेट है, ये आपको पता लगाना है। तो इंडियन डिज़र्ट, जिसको हम हिंदी में थार भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया में, ये भी हम लोगों को पता करना है। दूसरा प्रश्न हम लोगों का जो है, वाई इज़ इट सो ड्राई एंड सैंडी, यानी कि जो थार डिज़र्ट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई क्यों है, एक इसका रीज़न पता करेंगे। और ये सैंडी क्यों है, मतलब कि बालू से भरा हुआ क्यों है। ठीक है, इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव देयर। तो जो भी वहाँ के लोग हैं और वहाँ जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, वो लोग अपना जीवन कैसे वहाँ पर व्यतीत करते हैं, उनका क्या लाइफ स्टाइल है, उसके विषय में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि आखिरकार ये कॉन्सेप्ट किसके बारे में क्या क्या बता रहा है। तो बेसिकली सबसे पहला सवाल हमारे मन में जो आता है, व्हाट इज़ द इंडियन डिज़र्ट, यानी कि सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि इंडियन डिज़र्ट होता क्या है, किसे हम कहते हैं इंडियन डिज़र्ट। पहले इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, द इंडियन डिज़र्ट इज़ अ ह्यूज सैंडी एरिया। किसको कह रहे हैं, जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में बालू वाला एरिया जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन डिज़र्ट बोलते हैं। जब भी हम ऐसी कल्पना करेंगे कि हम इंडियन डिज़र्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो ये इस तरह का इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। देख रहे ढेर सारा यहाँ पर बालू का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, इसी को थार डिज़र्ट कहा जाता है। ठीक है, सो ह्यूज सैंडी एरिया, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बालू है उसी को हम लोग इंडियन डिज़र्ट भी कहा करते हैं। सो इन इंडिया वेयर देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेन एंड द लैंड इज़ मोस्टली ड्राई, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डिज़र्ट। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर के जैसा होता है। ठीक है, तो अगर जहाँ पर बहुत कम वर्षा हो रही हो और सैंडी एरिया हो, यानी कि बालू और रेत से भरा हुआ पूरा जगह हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थार डिज़र्ट बोला करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो सवाल क्या है कि आखिरकार ये जो थार डिज़र्ट है वो लोकेटेड कहाँ है। अब इस प्रश्न का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए जो थार डिज़र्ट है ये बेसिकली कहाँ पर है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में है। तो आप लोगों को अगर देखना आता होगा मैप, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ बता दूँ कि इस तरीके से होता है। और ये जब भी आप पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप जब भी सोशल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। ये नॉर्थर्न है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, वेस्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट वेस्ट है। तो आप यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पे आके देखिए। तो ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ है, तो ये वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो यहीं पर आपका थार डिज़र्ट है, इस वाले एरिया में। तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी ये दिखा रहा हूँ कि ये वाला, ये वेस्ट का हिस्सा है, इंडिया का वेस्ट का हिस्सा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थार डिज़र्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो प्रश्न हम लोगों के पास आया है कि आखिरकार जो थार डिज़र्ट है वो लोकेटेड कहाँ पर है। तो इंडिया के किस साइड में है, वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, और किसके नज़दीक है, तो एक पहाड़ है, अरावली हिल्स। ठीक है, कौन सा पहाड़ है, अरावली हिल्स।
अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है। अरावली हिल्स को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर माइनिंग वगैरह करवा रहे थे। कहाँ पे? अरावली हिल्स में पत्थर वगैरह का जो है वो माइनिंग हो रहा था। तो वहाँ के जो भी अम, स्थानीय लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। विरोध करना जब शुरू किया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे वो मान नहीं रहे थे। तब उन्हीं में से कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने क्या किया, इसी केस को सुप्रीम कोर्ट पे जाकर चैलेंज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया कि जो अरावली हिल्स है भाई, इसमें जो है कोई भी माइनिंग अब नहीं करेगा, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कीमती मिनरल्स वगैरह है उसकी आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो ये 5 से 6 दिन बिफोर ही क्या हुआ है, ये करंट न्यूज़ में आया हुआ है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, तो साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप इसे पास होने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिलेट भी कर रहे हैं। आपकी जो एनालिसिस पावर वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग कम टू द पॉइंट वापस आ जाते हैं। तो हम लोग ये जान रहे थे कि थार डिजिट कहाँ है, तो इंडिया के वेस्टर्न वाली साइड में है, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि ये वाला पार्ट वेस्टर्न होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न वाले हिस्से में है, और कौन सा हिल इसके आसपास में है, अरावली हिल्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा, तो एक तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान में, ठीक है, एंड पार्शली इन गुजरात, और थोड़ा मोड़ा, ठीक है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कहाँ बोल रहा है, गुजरात में। तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं राजस्थान, तो राजस्थान में थार डिजर्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और जो गुजरात है वहाँ पर पार्शली आपको दिखाई देगा, यानी कि पूरी तरह से वहाँ पे डिजर्ट नहीं दिखाई देगा, आधा अधूरा आपको दिखाई देगा। नाउ डू यू नो सेक्शन देखते हैं, कुछ अमेजिंग बातें। द थार डिजर्ट इज द 9th लार्जेस्ट डिजर्ट इन द होल वर्ल्ड। अमेजिंग, यानी कि पूरी दुनिया में जो थार डिजर्ट है वो इंडिया का वो 9वें स्थान पे आता है, ठीक है। 9th लार्जेस्ट डिजर्ट इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में थार डिजर्ट जो इंडिया का है वो कौन सा स्थान पे आता है, 9th वाले पार्ट, 9वें स्थान पे आता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा इंडियन डिजर्ट है, एक्चुअली थार डिजर्ट है। अब चलिए हम देखते हैं कि वाई इज इट सो ड्राई, यानी कि ये जो आपका थार डिजर्ट है ये इतना ड्राई क्यों है, यानी कि यहाँ पर वर्षा वगैरह क्यों नहीं होता है भाई, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक पिक्चर को हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं अरावली हिल्स है, ठीक है। इसी के आसपास में क्या है आपका जो थार डिजर्ट है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही कम वर्षा हो रहा है, वेरी लिटिल रेन हो रहा है, ठीक है। तो अब चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिरकार मतलब बहुत ही कम वर्षा इस वाले हिस्से में क्यों होता है, यानी थार डिजर्ट में क्यों होता है। द डिजर्ट गेट्स लेस देन 150 mm ऑफ रेन। सो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि जो डिजर्ट है वहाँ पे लगभग कितना वर्षा होता है, 150 mm होता है, ठीक है, माने पूरे साल में, यानी बहुत ही कम वर्षा होता है। Moisture carrying winds move parallel to the Aravalli Hills, so they don't drop much rain here. अब इसके पीछे का लॉजिक देखिए क्या है। अगर आपने ज्योग्राफी को थोड़ा और अच्छे से स्टडी किया होगा वेदर वाले चैप्टर को, तो वो बातें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ ये जो थार डिजर्ट है वो किसके नियर में है, अरावली हिल्स के, यानी कि जो अरावली पर्वत है उसके जस्ट नज़दीक में क्या है आपका थार डिजर्ट है। तो जो वहाँ पर जो मॉइस्चर यानी कि जो नमी वाली हवाएं हैं वो क्या होती हैं, ये एक्चुअली में अरावली हिल्स के पैरेलल चलने लगती हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ब्लॉक ही कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पर वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लांट्स इन द डिजर्ट, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि जो डिजर्ट है, जो मरुस्थल आपको देखने को मिल रहा है, जो पूरा रेत वाला जगह है, वहाँ पर प्लांट्स की क्या स्थिति है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर, ठीक है। यहाँ पे एक आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, आई थिंक इसको आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, चिल्ला रहा है जोर जोर से, सेव वाटर, यानी त्राहिमाम त्राहिमाम वाला सिचुएशन जो है वो हो गया है। तो अब यहाँ के बारे में देखते हैं। बिकॉज वाटर इज़ रेयर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो डिज़र्ट है वहाँ पर पानी जो है बहुत ही कम होता है, यानी कि वर्षा बहुत कम होता है। तो प्लांट्स हियर हैव थ्रॉन्स इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट लीव्स। तो वहाँ के जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, वहाँ लिप्स नहीं होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कांटे हैं। और ये वाला को आप लोग जानते होंगे, हम लोग झारखंड में इसको जनरली नागफली जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है आप देख रहे हैं कि इसमें कांटे होते हैं, थ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्ट लिप्स नहीं होते, यानी कि मुलायम पत्ते जो हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि डिज़र्ट में कौन कौन से प्लांट्स आपको देखने को मिलता है, एक तो कैक्टस, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंड थोर्नी बुशेस वगैरह आपको मिलेंगे, यानी कांटों से भरा हुआ जो बहुत सारे झाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सब क्या करते हैं ना, ये लोग पानी को सेव कर लेते हैं, ये पानी को मतलब कि लूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया कि जो डिज़र्ट है उसमें बेसिकली किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम देखेंगे वाटर अ बिग ट्रेजर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पीपल समटाइम्स हैव टू वॉक मेनी किलोमीटर्स टू फाइंड वाटर। वाटर स्पोर्ट्स कॉल्ड ओसिस आर प्रेशियस। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो आप राजस्थान की बात कर रहे हैं या गुजरात का पार्शली वाला हिस्सा अगर हम लोग देखते हैं, तो ये डिज़र्ट वाला एरिया है। तो यहाँ पर पानी को लेकर हम लोग को पहले ही ये क्लियर है कि वहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है, क्योंकि अरावली हिल से वो कहीं ना कहीं क्या होता है, पैरेलल जाता है। इसी की वजह से पानी वहाँ पर कम होता है, वर्षा बहुत कम होता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बहुत किलोमीटर चलने के बाद पानी ढो ढा के लाते हैं अपने घरों में। तो पानी वहाँ पर बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही प्रीसियस है, वो बहुत ही महंगा है, बहुत ही कीमती जो है वो समझा जाता है, ठीक है। तो वाटर स्पोर्ट्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसिस, यानी एंड स्मॉल वाटर बॉडीज कॉल्ड सिंडुएट्स। तो जैसे कि नहर आप देखते हैं, तालाब वगैरह जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं भरा हुआ है। तो ये जो जहाँ जहाँ पानी की इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, पानी की जो जो जगह मिलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये सब गुड्डा गुड्डी लोग यहाँ पे पानी भरने आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे पानी का कुछ स्पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको बेसिकली वहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं, ओसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओसिस बोला करते हैं, ठीक है। इसका एक नाम है। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं द ओनली बिग रिवर लोनी। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अगर कोई रिवर है तो उसका नाम क्या है, लोनी। याद रखिएगा, जनरल क्वेश्चन बेसिस पर ही है कि राजस्थान का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं यहाँ पर आप, मरुस्थल पूरा बालू से भरा हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा नदी जो है मतलब ये मत समझना है कि पूरा बाढ़ ही आ जाए, मतलब इतना नदी मिल रहा है वो बहुत है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस नदी का नाम क्या है, ये मेन रिवर है वहाँ का, दैट इज़ द लूनी। क्या नाम है इसका, लूनी। लुंगी पहनने वाला चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो, लूनी, ठीक है। तो लूनी एक नदी है जो मरुस्थल में सबसे बड़ी नदी है, द ओनली बिग रिवर। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लूनी रिवर इज़ द मेन रिवर ईयर, ठीक है। तो डिज़र्ट का सबसे मेन रिवर अगर कोई है तो लूनी है। अदर स्ट्रीम्स appear ओनली व्हेन इट रेन्स देन disappear इनटू द सैंड। और जितनी भी नदियां हैं वो वर्षा जब तक रहती है तब तक वो पानी रहता है, और जैसी वर्षा ख़त्म हो जाता है तो वो नदियां समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन हर मौसम में टिका अगर कोई रहता है नदी, तो वो कौन सी नदी है, लूनी रिवर है, ठीक है। यहीं पर पानी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सैंड ड्यून्स, सैंडी वेब्स, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सैंड ड्यून्स क्या होता है, या सैंडी वेब्स कैसे बनते हैं, वो सब तमाम चीज़ हम लोग देखेंगे। द विंड पुशेस सैंड इनटू बिग हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स। दे लुक लाइक जेंट गोल्डन वेब्स। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि जब हवा चलती है ना, या जब तूफान चलता है, तो तूफान क्या करता है कि जब चलता है तो बालू से टकराता है, और बालू को क्या करता है
कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। यानी कि वो एक बिग हिल्स में कन्वर्ट कर देता है, देख रहे हैं यहाँ की ढेर लगा देता है बालू को, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है? हवा के कारण हो रहा है। तो जब विंड्स क्या करता है, या जब तूफान आता है या जब हवा आता है, तो बालू को जब एक बड़ा सा टीला बना देता है, ठीक है, बड़ा सा इस तरह का हिप बना देता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हिप बना हुआ है, यहाँ पर भी देखिए हिप बना हुआ है बड़ा सा, यहाँ पर भी देखिए हिप बना हुआ है, इधर भी हिप आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैंड ड्यून्स बोला करते हैं। ये टर्मोलॉजी आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर धीरे धीरे जैसे जाएंगे तो सैंड ड्यून्स आपको डायरेक्ट वर्ड मिलेगा, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि सैंड ड्यून्स मतलब कि जो हवा के कारण बालू का जो इस तरह का टीला बन रहा है, इस तरह का हीप जो बन रहा है, ढेर बनते जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स बोला करते हैं, ठीक है। और ये गोल्डन वेब्स की तरह जो है वो दिखाई भी देता है, देख रहे हैं, लग रहा है सोना पूरा बिखरा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लाइफ एंड कल्चर इन द डिज़र्ट। अब आपको ऐसा क्या लगता है कि जो डिज़र्ट में रहते हैं, जो मरुस्थल में लोग रहते हैं, उनका लाइफ कैसा होगा, उनका कल्चर कैसा होगा? मतलब वहाँ के लोग, हम लोग जिस तरह से झारखंड में कर्मा पूजा मनाते हैं, या फिर जिस तरह से गीत संगीत, या हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो थार डिज़र्ट में रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन कैसा होगा, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो इवन दो इट इज़ ड्राई, पीपल हियर हैव कलरफुल क्लॉथ्स, म्यूजिक, डांसेस, कैमल्स एंड रिच ट्रेडिशंस। लाइफ इज़ टफ बट ऑल्सो ब्यूटीफुल एंड जॉयफुल। यानी कि ऐसा नहीं समझना है कि वहाँ पानी है ही नहीं, वहाँ तो बालू बालू भरा हुआ है, गर्मी ज़्यादा होगी तो उन वो कलरफुल कपड़े नहीं पहनते होंगे। वो भी कलरफुल कपड़े पहनते हैं, वो भी म्यूज़िक को पसंद करते हैं, वो भी डांस करते हैं। और जनरली वहाँ का जो सबसे बड़ा अगर गाड़ी है तो वो कौन है? कैमल्स, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा जो महिंद्रा थार गाड़ी है उसमें कैमल बनाया रहता है, इसलिए उस जगह के नाम से ही थार नाम रखा गया है उसका, ठीक है। यानी कि टफ से टफ एरिया में भी सर्वाइव करने की क्षमता है उसमें, ठीक है। एंड रिच ट्रेडिशंस, और वहाँ पर जो रीति रिवाज हैं उसको भी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो लाइफ टफ है लेकिन ब्यूटीफुल, और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं लाइफ को, ठीक है। उनको आदत है। अगर हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोगों को लगेगा कि बहुत टफ चीज़ के जगह पे हम लोग आ चुके हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेट्स क्लियर इट अप में हम लोग देखेंगे कि कहीं आपके दिमाग में कुछ उजूल फजूल बातें तो नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पीपल थिंक डिजर्ट्स आर ऑलवेज एम्प्टी एंड लाइफलेस। लोग ऐसा सोच, तो कहीं आप ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कि जो डिजर्ट है वहाँ लोग हमेशा खाली खाली रहते हैं, वहाँ पे लाइफ है ही नहीं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर लोग रहते हैं, एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, ठीक है। और फार्म्स भी होता है, खेती बाड़ी भी होता है। कहाँ पर? ओसिस के आसपास में, जहाँ पे पानी का स्पॉट मिलता है, ठीक है। ट्रेडिशंस भी फॉलो किए जाते हैं वहाँ पे, कल्चर भी, उनकी जो कल्चर है, जो उनका रीति रिवाज की विरासत है, वो भी वहाँ पर है कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं, आई एम द थार, द इंडियन डिजर्ट, इमेजिन द डिजर्ट टॉकिंग। तो देखिए थार वहाँ पे अपने आप क्या बोलता है कि आई स्टे ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर। यानी कि जहाँ पे थार है वो पूरा साल क्या होता है? ड्राई रहता है। आई हैव कैक्टस एंड थ्रोनी बुशेस। यानी कि वहाँ पर कौन सा प्लांट पाया जाता है? कैक्टस और जो थोर्नी बुशेस हैं, कांटेदार वाला जो पौधा होता है, वो सब मिलेंगे वहाँ पर आपको। और दूसरी अगर हम बात करें, यू मस्ट वॉक फॉर फार टू फाइंड वाटर। पानी वहाँ पे हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा, बहुत दूर पे जाना होगा। साथ ही साथ वहाँ पे सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ के लोग क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस और कल्चर को भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। चलिए आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अब हम कर रहे हैं समरी, यानी कि जो भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़े हैं उसको एक बार जल्दी से हम लोग समरी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि थर्ड डिजिट किसे कहेंगे? तो थर्ड डिजिट हम उसको कहते हैं जहाँ पर आपको बालू वाला जगह देखने को मिलता है मैक्सिमम पार्ट में, जिसको इंडियन डिजर्ट को ही थर्ड डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? इंडिया के वेस्ट साइड में है और अरावली हिल्स के पास है, ठीक है। मेनली आप इसको राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में ही देख सकते हैं। यहाँ पर वर्षा कैसी होती है? तो यहाँ पर जो वर्षा होती है बहुत ही कम हुआ करती है, लगभग 150 mm पर ईयर के आसपास में हुआ करती हैं। यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो कैसे होते हैं? थ्रोनी टाइप के होते हैं, यानी कि कांटेदार वाला हुआ करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे मेन रिवर कौन सा है, तो मेन रिवर कौन सा है, लूनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और पानी वगैरह जो वहाँ के लोग पाते हैं वो कहाँ से पाते हैं, ओसिस से पाया करते हैं, जो वाटर स्पॉट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गया है। अब हम करेंगे टेस्टिंग कि आपने कितने बढ़िया से सीख लिया है। आई थिंक कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब आप लोग अपना अपना माइक जो है वो ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सवाल पढ़ूंगा, आपके पास कुछ समय होंगे, आपको इसके सवाल के जवाब देने हैं, ठीक है, कि आपने कितने बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, द इंडियन डिजर्ट रिसीव्स, जो इंडियन डिजर्ट है वो क्या रिसीव करता है। ऑप्शन ए कहता है मोर देन 300 mm ऑफ रेनफॉल, ऑप्शन बी कहता है हेवी रेनफॉल एवरी ईयर, ऑप्शन सी कहता है लेस देन 150 mm ऑफ रेनफॉल पर ईयर, ऑप्शन डी कहता है नो रेनफॉल एट ऑल। यानी कि ए ऑप्शन समझ में आ रहा है। अब बताइए ए बी सी डी कौन सा सही है। ए ऑप्शन सी सी। होगा मम्मा। ओके, तो जो जो अपने ऑप्शंस बोल के रखे हैं वो देखेंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। तो जो जो लोगों ने कहा है वो सही है, यानी कि जो इंडियन डिजर्ट है वहाँ पर जो वर्षा होती है वो 150 mm से भी कम होती है, यानी कि बहुत ही कम वर्षा होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कैसे सॉल्व करने होता है कि जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो बगल में ही आप लोग ट्रू फॉल्स अपने कॉपी में कर लीजिएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद ऑप्शन ए बी सी आपको चूज करना होगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं पहला वाला, द इंडियन डिजर्ट रिमेन्स ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर। कह रहा है कि जो इंडियन डिजर्ट है वहाँ पर लगभग पूरे समय ड्राई रहता है। ये आपको देखना है ये ट्रू है ये फॉल्स है, ठीक है, बगल में आप कर सकते हैं। रीजन वाला पार्ट कह रहा है कि द मॉइस्चर बियरिंग विंड्स मूव पैरेलल टू द अरावली हिल्स, यानी कि जो मॉइस्चर है जो हवाओं से आता है वो किसके पैरेलल चला जाता है, अरावली हिल्स के। ऑप्शन ए कहता है कि दोनों सही है, ऑप्शन बी कहता है कि ए वाला जो है सही है बट आर वाला नॉट सही है, नॉट सही है। सी कह रहा है कि ए सी ट्रू है कह रहा बट है आर कि ए फॉल्स ट्रू है है, बट आर फॉल्स है, और डी कहता है कि ए और डी फॉल्स है कहता बट है आर कि ए सही है। फॉल्स है बट आर विच सही ऑप्शन है। इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि दोनों पॉइंट सही था। यानी कि हम लोग देखेंगे कि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, इस हिसाब से ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब हम लोग डिफरेंट अब हम लेवल लोग वाले क्वेश्चंस डिफरेंट में लेवल वाले जाएंगे। क्वेश्चंस में जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन डिजर्ट। अब ये देखिए थोड़ा सा ईपीयूसी स्टाइल में जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है, ताकि आपको इस तरह का आदत हो जाए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर क्वेश्चन का तरीका बदलता है तो आप इससे परिचित हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहले आप स्टेटमेंट को समझेंगे और उसके बगल में ट्रू फॉल्स करते जाएंगे, उसके बाद चूज करेंगे कि ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। कह रहा है कि जो इंडियन डिजर्ट है वो इंडिया के वेस्ट में है और अरावली हिल्स के पास है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 कहता है कि लूनी जो है ये डिजर्ट का मेन रिवर है। स्टेटमेंट 3 कहता है कि द वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स, यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर घने जंगल हैं। अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए यानी ए कह रहा है कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन कह रहा है कि ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, सी कह रहा है कि 1 एंड 3 ओनली ट्रू है, एंड डी कह रहा है कि 1 to 3 तीनों सही है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। 1 होगा मम्मा। हाँ, तो इसमें ये वाला ऑप्शन नाना सही कॉपी है मत करो। और बी वाला जो है ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी यूपीएससी स्टाइल का या जो भी अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसी लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक केस दिया जाएगा, इसको समझना होता है, फिर उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा, फिर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जवाब देना होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। अ ट्रैवलर वॉक्स फॉर मेनी किलोमीटर्स in the Indian desert searching for water.
ही फाइनली फाइंड्स अ स्मॉल नेचुरल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय सम वेजिटेशन। कह रहा है कि एक यात्री आता है, वो बहुत दूर तक यात्रा करता है, कहाँ पे? इंडियन डिजर्ट में। किस लिए? पानी की खोज के लिए। तो ही फाइनली फाइंड्स अ स्मॉल नेचुरल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय सम वेजिटेशन, यानी कि वो देखता है कि वहाँ पे आसपास में कुछ हरे हरे पेड़ पौधे भी हैं, तो वहाँ पर उसको एक नेचुरल वाटर बॉडी मिलता है, यानी पानी का कोई स्पॉट मिलता है और वहाँ पे पहुँचता है। ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज दिस फीचर कॉल्ड एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, यानी कि इस फीचर को क्या कहते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो और किसी को बोलना है? हमको भी यही बोलना था, सेम उसी की वजह से वो लोग फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो जो वाटर बॉडी मिलता है, जो वाटर स्पोर्ट मिलता है, उस फीचर को हम लोग क्या बोलते थे? ओसिस बोला करते थे। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि स्मॉल वाटर सोर्सेस इन अदरवाइज ड्राई डेजर्ट, यानी कि वहीं पर क्या होता है, पानी का जो है वो मिलेगा, बाकी सब जगह तो ये है। ठीक है, और वहीं के आसपास में खेती भी जो है वो लगभग होता है मिन्यूट वे में, फार्मिंग के लिए काम भी आता है। अब रिमेंबरिंग बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें कितनी याद रखने की क्षमता आप में है, किस किस लेवल का क्वेश्चन जो है आप दे पाते हैं उसका जवाब। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर द इंडियन डिजर्ट, इंडियन डिजर्ट का दूसरा नाम क्या है? थार डिजर्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? थार डिजर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल तरीके से आंसर देना है, इसमें आपका थोड़ा ब्रेन का कसरत होगा। ठीक है, सोच समझकर और लॉजिकल वे में बात करनी है। एक्सप्लेन व्हाई वेजिटेशन इन द इंडियन डिजर्ट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ थोर्नी बुशेस। कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वाई वेजिटेशन इन द इंडियन डिजर्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी बुशेस। कह रहा है कि जो डिजर्ट, इंडियन डिजर्ट में ज़्यादातर आपको किस तरह के वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, कांटे भरे झाड़ियाँ आपको देखने को मिलता है। तो सवाल आपको यही समझाना है कि क्यों इंडियन डिजर्ट में आपको कांटे भरे जो झाड़ी होते हैं वही मिलते हैं, आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है। तो बेसिकली ये सबका सही जवाब है कि बहुत ही कम वर्षा वहाँ पर होता है, वेरी लिटिल रेनफॉल होता है वहाँ पर। ठीक है, और जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं तो उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो भी पानी होता है उतना ही वो सेव कर लेते हैं, इसलिए वही वहाँ पर काबिल होते हैं ज़िंदा रहने के लिए, यानी कि थोड़ी बुशेस ही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं हम। ठीक है, अब वहाँ पे भिंडी आलू टमाटर आप उगाइएगा तो संभव नहीं है। फिर आगे की तरफ आते हैं। ये अप्लाइंग बेसिस क्वेश्चन है कि आपने कॉन्सेप्ट को कितना पढ़ा, कितना समझा और उससे आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न है। If someone wanted to find flowing water in the Indian desert, when would they most likely see streams? अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो चाहता है कि इंडियन डिजर्ट में वो पानी को फ्लो करे। ठीक है, टू फाइंड फ्लोइंग वाटर, उनको लगे कि भाई बहता हुआ पानी उसको मिल जाए वहाँ पर। When would they most likely see stream, यानी कि कब जो है उस व्यक्ति को इस तरह का पानी का धार जो है वो देखने को ज़्यादातर किस मतलब कब मिलेगा? कब मिलेगा? सिर्फ रेनी सीजन में मिलेगा, यानी कि जब वहाँ पे वर्षा होगा तभी ये देखने को मिलेगा पानी की धारा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर क्या है? डिजर्ट है। तो वहाँ का मेन रिवर कौन है? लूनी। अब लूना भी आप समझ सकते हो, जो वहाँ पे बाइक आता है उसे से याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनालाइजिंग बेसिस पे। तो अगर आप यूपीएससी प्रोस्पेक्टस से पढ़ रहे हैं इसको, तो ये यूपीएससी का डिमांड है। यूपीएससी आपसे किस तरह का डिमांड करता है कि आपका माइंड किस तरह का होना चाहिए, तो वो कहता है कि आपके पास एनालिसिस करने का पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब आप देखते हो, समझते हो, तो आप उसका एक सटीक लॉजिकल वे में, कैसे तार्किक वे में आप किसी चीज़ को एनालिसिस करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू मोस्ट स्ट्रीम्स इन द इंडियन डिजर्ट डिसअपीयर इनटू द सैंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडियन डिजर्ट है, बहुत सारे जो स्ट्रीम्स हैं
मानी कि पानी का जो धारा है वो ज़्यादातर पानियों में क्या हो जाता है, बालू में क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं। तो इसका क्या सही जवाब हो सकता है? बिकॉज द डिजर्ट हैज़ वेरी ड्राई कंडीशंस एंड सैंडी सॉइल दैट एब्जर्व्स वाटर क्विकली कॉजिंग स्ट्रीम्स टू वैनिश आफ्टर रेनफॉल। तो पहला कि वहाँ पर जो डिजर्ट है बहुत ही ज़्यादा क्या है, ड्राई है, और जो सैंडी सॉइल होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी पानी वानी होता है उसको क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है। यही कारण है कि बहुत सारे स्ट्रीम क्या हो जाते हैं, वहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद चैप्टर हम लोगों का फिनिश होने जा रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट इवोल्यूटिंग यानी कि जजमेंट बेसिस पे ये क्वेश्चन है कि आप कितना अच्छा जजमेंट ले सकते हैं। डू यू थिंक लिविंग इन द इंडियन डिजर्ट वुड बी ईजी? क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडियन डिजर्ट में रहना आसान है? जस्टिफाई यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। आपको तर्क देना है कि क्या ये संभव है या नहीं है। ओके, तो इसमें हम लोग जवाब देखेंगे। लिविंग देयर वुड बी डिफ़िकल्ट, वहाँ पे ज़िंदगी जीना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? बिकॉज इट रिमेन्स ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि वहाँ पे पूरे साल क्या होता है, ड्राई ही रहता है। ठीक है। वाटर सोर्सेज लाइक ओसिस आर फार अपार्ट एंड रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स। यानी कि वहाँ पर एक तो जो ओसिस है, ओसिस तो आप लोग समझ गए होंगे, वो बहुत दूर पर है। ठीक है। और वर्षा जो है बहुत ही कम वहाँ पर होता है, तो ज़िंदगी वहाँ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। अब यहाँ झारखंड के लोग क्या करते हैं, 1 लोटा पानी दीजिएगा तब जाके मुँह धोएंगे, तो वहाँ पे 1 लोटा पानी में उनका खाना पक जाता होगा, ऐसा सिचुएशन है। चलिए अब आगे की तरफ आते हैं। क्रिएटिंग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लिस्ट है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, डिज़ाइन 1 रूल और सर्वाइवल टिप यू वुड गिव समवन विजिटिंग द इंडियन डिजर्ट बेस्ड ओनली ऑन द पैसेज। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसा टिप बताना है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए वो चाहता है कि इंडियन डिजर्ट में जाकर रहे, तो उसको आप क्या टिप देंगे, वो कैसे ज़िंदगी को जिएगा, या आपको एक सीक्रेट रूल बताना है, तो कैसे आप बताएंगे? क्या जवाब होगा कि अ गुड रूल वुड बी ऑलवेज कैरी प्लेंटी ऑफ वाटर एंड नो द लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट ओसिस। तो अगर कोई आदमी आपका झारखंड से अगर जा रहा है राजस्थान या गुजरात, तो वहाँ पर आपको यही रूल बताना होगा कि भैया आप जा रहे हैं तो अच्छी बात है, साथ में बहुत सारा पानी रख लिया कीजिए। ठीक है, एक ही ये सजेशन कीजिए, और उनको बताइए कि उस लोकेशन की जानकारी रखिए जहाँ पर ओसिस है, नहीं तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। ठीक है। तो चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं पे ख़त्म होता है, और इसी लेक्चर को आप हमारे ऐप में भी जाकर पढ़ सकते हैं, लॉजिकल इमेजिनेशन ऐप पर। इसका रिकॉर्डिंग आपको विद इन 50 मिनट्स के अंदर ही वो आपको सारा अपलोड हो जाता है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं देख पा रहे हैं, वो वहाँ पर भी इस लेक्चर को फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस क्वेश्चन आंसर क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इस बुक का PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे।